जब भी वह आदमी स्क्वैट्स करता तो पास में एक चाकू रखता ताकि खुद को अपनी हद से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सके। जब भी उसे पीटा जाता तो वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए गर्म लोहे की छड़ का इस्तेमाल करता, जिससे उसकी त्वचा सख्त हो जाती। हर खाने में वह थोड़ा जहरीला खाना खाता ताकि जहर के खिलाफ इम्यूनिटी बना सके, क्योंकि उसे सबसे खतरनाक जेल में भेजा जाने वाला था। उसे और ताकतवर बनना था। अच्छी बात यह थी कि वह अमीर था। उसने ट्रेनिंग के लिए एक मार्शल आर्ट्स मास्टर रखा। हर सुबह उसकी त्वचा को नोचा जाता और उसे 2 घंटे तक बालकनी से लटकाए रखा जाता। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती। उसके चेहरे पर लगातार घूंसे मारे जाते। लंच में शरीर को मजबूत बनाने के लिए उसे सिर्फ एक घिनौना न्यूट्रिएंट ड्रिंक पीना पड़ता था। फिर सबसे दर्दनाक उंगलियों की ट्रेनिंग होती। मास्टर उसका बायां हाथ पकड़कर उसे एक उंगली चुनने के लिए कहता। उसने दोस्ती वाली उंगली चुनी, लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसे सच्चाई का दर्दनाक झटका लगा। 5 महीने तेजी से बीत गए। आखिरकार उसने जबरदस्त स्किल्स हासिल कर ली। वह अपने नंगे हाथों से ईंटें तोड़ सकता था और बिना चोट लगे कीलों के बिस्तर पर लेट सकता था। आखिर में उसने आखिरी लकड़ी का बोर्ड तोड़ा और अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। जेल जाते समय दूसरे कैदी लगातार रो रहे थे, लेकिन वह हैरान करने वाली शांति में था। एक बड़े आदमी ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ही चाल में उसे काबू कर लिया और वह दर्द से चीखने लगा। जेल में पहुंचने के बाद उसने अपना रुतबा बनाने का फैसला किया। उसने एक पुराने कैदी से पूछा कि सबसे खतरनाक आदमी कौन है। वह विशालकाय आदमी 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। उसका वजन 440 पाउंड था और वह अच्छे दिखने वाले लोगों को परेशान करता था। उसने सबके सामने उस विशालकाय आदमी को चुनौती दी। विशालकाय आदमी ने कहा कि वह उसे सबक सिखाएगा, लेकिन कुछ ही चालों में उसकी 3 उंगलियां टूट गईं और वह पूरी तरह काबू में आ गया। फिर उसने एक ही घूंसे में गैंग के लीडर को भी गिरा दिया। उस पल के बाद जेल में किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने नए नियम बनाए और हर तरह की हिंसा पर रोक लगा दी। इसके बाद जेल में किसी ने लड़ाई नहीं की। जो भी नियम तोड़ता उससे वह खुद निपटता था। धीरे धीरे सभी कैदी दोस्त बन गए, यहाँ तक कि नस्ल और धर्म के आधार पर होने वाले झगड़े भी खत्म हो गए। वह जगह किसी एम्यूजमेंट पार्क जैसी लगने लगी। सब खुशी खुशी रहने लगे।